हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक पैकेज आया हुआ है और ये मुझे मिला है सुने आईएएस की तरफ से। और आप लोगों ने सुने आईएएस का नाम पहले भी सुना ही होगा, काफ़ी लोग उनका मटेरियल फॉलो करते होंगे। रिसेंटली मैंने भी इनका करंट अफेयर का मटेरियल फॉलो करना शुरू किया था और मुझे काफ़ी पसंद आया। और अभी-अभी इन्होंने प्रीलिम्स के स्टैटिक पार्ट के लिए कुछ बुकलेट्स लॉन्च की है। एक पूरा प्रीलिम्स फोकस्ड मटेरियल लॉन्च किया है। तो आज की वीडियो में हम उसी की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइज लेट मी अनबॉक्स दिस पार्सल। इसमें आपको यहाँ पर 10 बुकलेट्स मिलती है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। एवरी सब्जेक्ट इज अवेलेबल इन अराउंड 80 to 100 पेजेस। दिस इज क्विकर एंड फास्टर टू कंप्लीट द सेम एंड दिस सेव्स यू टाइम फ्रॉम मेकिंग नोट्स। गाइज यहाँ पर आपको मिल रही है बुकलेट्स फॉर इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सो गाइज एक तरह से यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटिंग एंड पेपर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और फ़ॉन्ट साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है। स्टैंडर्ड साइज़ से थोड़ा बड़ा ही फ़ॉन्ट साइज़ रखा है, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। और पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी जब अच्छी होती है तो और ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है। तो इसमें आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कोई प्रिंटिंग की। सो गाइस चलिए हम वन बाय वन बुकलेट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री में मेरे पास है मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर की बुकलेट देखने वाले हैं। सो गाइज ये एक तरह से रिवीजन नोट्स है। आप यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का इंडेक्स देख सकते हैं। और इस तरह का रिवीजन नोट्स तो मैंने कोई देखे नहीं है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप बुक ही फॉलो करते हो और फिर खुद से नोट्स बनाते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये सब जो भी आपका स्कल्पचर्स है, म्यूजिक, थिएटर, डांस फॉर्म्स, आर्ट्स, लिटरेचर, फेयर फेस्टिवल वगैरह सब कुछ जो भी आपका आर्ट एंड कल्चर में कवर होता है वो सब आपका यहाँ पर अच्छे से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपका कवर हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको टेबल्स बनाकर और यहाँ पर आपको डायग्राम्स वगैरह बनाकर और शॉर्ट नोट्स की तरह पॉइंट्स में आपको अच्छे से समझाया गया है। अच्छे सब कुछ आपको कवर किया गया है। मेन मेन पॉइंट आप जो अच्छे से लर्न कर सकें। और मैप्स की भी हेल्प ली गई है जिससे कि आपको आर्ट एंड कल्चर को रिलेट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बुकलेट लग रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये हिस्ट्री की बुकलेट्स है और इसमें सबसे पहले मैं देख रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपका सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर किए गए हैं। आपके चैप्टर 3 जो आपका इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, यहाँ से लेके आपका सब कुछ अच्छे से कवर किया गया है। और आप इसको फॉलो करके आप अच्छे से आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये आपके रिवीजन नोट्स की तरह है, तो आप एंड टाइम पे अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपका पूरा फिर से रेडी हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम बुक से पढ़ते रहते हैं तो भूल जाते हैं और फिर पूरा रिवाइज करना बड़े बड़े चैप्टर से पॉसिबल नहीं होता। तो हम इसमें टेबल्स के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू, जब हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू जब हम रिवाइज करेंगे तो हमें फिर से हम पूरा अपना जो भी पढ़ा है वो रिकॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास है एंशियंट हिस्ट्री की बुकलेट। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एंशिएंट और मिडिवल को प्रिपेयर करने में, क्योंकि उसमें भूलने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। सबसे ज़्यादा हम हिस्ट्री को ही भूलते हैं और उसमें भी एंशिएंट और मिडिवल को। तो उनके लिए हमारे पास रिवीजन नोट्स होना, शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो हम अपने बनाएं, लेकिन अब हमारे पास 3-4 मंथ्स ही रह गए हैं, तो अभी शॉर्ट नोट्स बनाने का या फिर बार बार लिखने का हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अगर हमें बने बनाए नोट्स जैसे कि ये हैं वो मिल जाए तो हमारी प्रिपरेशन एकदम बिल्कुल फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर भी एंशियंट हिस्ट्री में भी इन्होंने टेबल्स की फॉर्म में मटेरियल जो है यहाँ पर दिया हुआ है, मैप्स की फॉर्म में। और इससे भी आप जल्दी से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही मिडवल हिस्ट्री में भी डिफरेंट किंगडम्स वगैरह के बारे में भी आपको यहाँ पर टेबल्स वगैरह की फॉर्म में दिया गया है, तो और मैप से रिलेट करके आपको अच्छे से दिया गया है, तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। और ये सब जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स में भी, यहाँ पर भी सब कुछ आपका अच्छे से कवर हुआ है। तो आप अगर एक बार पूरी एनसीईआरटीज़ और अपनी स्टैंडर्ड बुक्स कवर कर चुके हैं तो आप इनको रिवीजन नोट्स को एक बार रेफ़र कर लेंगे तो आपको पूरा एकदम पक्का हो जाएगा, फिर आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं।
गाइस नेक्स्ट ज्योग्राफी में हमारे पास है इंडियन ज्योग्राफी, और ये जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये है ज्योग्राफी मैपिंग। बहुत सारे लोग मैपिंग रिसोर्सेज के बारे में पूछते रहते हैं, और कई बार हमारे पास मैपिंग रिसोर्सेज होते ही नहीं है। यूट्यूब के अलावा और एटलस के अलावा हमारे पास कोई मैपिंग रिसोर्सेज नहीं होते, तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मैपिंग में। तो इसलिए मैं इस बुक को तो ज़रूर रेफ़र करने वाली हूँ, इस बुकलेट को। ये तो अब मेरे साथ हमेशा पड़ी रहने वाली है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैपिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको इसमें भी मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर इन्होंने इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी। तो आप अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ पे जो भी आपको प्रिपेयर करना है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छे से आपको क्लियर यहाँ पर मैप्स मिलेंगे, क्लियर जो आपके डायग्राम्स है वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, और साथ ही आपको इम्पोर्टेंट लोकेशंस जो हैं वो भी साथ में दी हुई है। एटलस में क्या होता है, आपके पास मैप्स होते हैं, लेकिन उसमें से पढ़ना क्या है, आपको इतने बड़े मैप में से इम्पोर्टेंट क्या है, वो आपको नहीं पता होता, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो भी आपके जो एरियाज़ हैं वो अच्छे से इन्होंने लोकेट करके दिए हैं, पर्टिकुलर मैप के साथ दिए हैं। तो गाइज़ इन्होंने सारे जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी आपके इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, जो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, और जो भी जैसे आप देख सकते हैं माउंटेन रेंजेस रेंजेस वगैरह हैं, तो वो आपको अच्छे से पर्टिकुलर एरिया के साथ इम्पोर्टेंट लोकेशंस लिख के दी हुई है। और ये आपको कलरफुल मैप सारे दिए गए हैं। तो ये आपको अच्छे से समझने में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ब्लैक एंड व्हाइट जैसा, ऐसा कि उसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से सारी बाउंड्रीज़ वगैरह सब आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आएगी। और जब हम मैपिंग करने बैठते हैं एटलस में, तो सब कुछ मिक्स रहता है, वहीं पे माउंटेन रेंजेस, वहीं पे डेज़र्ट्स और रिवर्स, तो वहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता, हम खुद ही बोर होके थोड़ी देर बाद बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ सेपरेट दिया गया है। आप माउंटेन रेंजेस को अलग से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अलग-अलग आइलैंड को, अलग-अलग कॉन्टिनेंट को अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं, जो भी उनके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। तो ये वाली बुकलेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैप्स के ऊपर भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। गाइस नेक्स्ट मेरे पास है इंडियन ज्योग्राफी, और इसमें फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन इंडियन ज्योग्राफी दोनों कवर है। और इसमें भी आपको अच्छे से सब कुछ शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर भी ज्योग्राफी है, तो आपको मैप्स तो आपके लिए मस्ट है, आपको मैप्स के थ्रू ही पढ़ाई करनी है। और इसमें आपके लिए ये सबसे आसान हो जाता है कि इन्होंने आपको हर चीज़ के साथ जो भी ज़रूरी मैप्स हैं वो आपको यहाँ पर साथ के साथ प्रोवाइड किए हुए हैं। तो उससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको अलग से एटलस ना भी रख के बैठेंगे तो भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि सारे मैप्स, टेबल सब कुछ यहाँ पर आपको इसके साथ ही, टॉपिक्स के साथ ही आपको दिया हुआ है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। गाइस नेक्स्ट बुकलेट है मेरे पास एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और ये भी आपके रिवीजन नोट्स हैं। आपको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प मिलेगी, और यहाँ पर भी आपके सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। एनवायरनमेंट के केस में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कुछ किसी बुक से कवर करना पड़ता है, कुछ कहीं से कवर करना पड़ता है, ढूंढ ढूंढ के कवर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से यहीं पर मिल रहा है। जैसे कि आपका जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक्ट्स एंड पॉलिसीज, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपको यहाँ पर नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स, रिज़र्व्स, और स्पेशली यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। तो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो चलिए मैं आपको ये बुकलेट अंदर से दिखा देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर भी आपका डायग्राम्स और टेबल्स और फ्लो चार्ट्स की हेल्प से आपको अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इम्पोर्टेंट आपको मैप्स भी मिलेंगे। यहाँ पर आपका पूरा जो एनवायरनमेंट आपका सिलेबस है आपका एक ही जगह कवर हो जाएगा। सारे आपके जो मैप लोकेशंस है वो भी आपकी इसी में ही कवर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जो नेसेसरी जो आपके मैप्स हैं वो भी आपको यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आपके जो इंडिया के जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं वो आपको यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड की है, जो आपके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सिलेबस में है। तो आपको ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है अपने रिवीजन के लिए।
गाइज़ नेक्स्ट है मेरे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में ही बताया था कि मैं साइंस एंड टेक के लिए कितना स्ट्रगल कर रही हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि इतनी सारी एनसीईआरटीज़ को पढ़ना और बार-बार यूट्यूब से लेक्चर्स देखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतना कम टाइम है। तो एक ऐसी चीज़ चाहिए थी कि जिसमें आपका सब कुछ एक ही जगह पे कवर हो जाए। तो ये आपकी साइंस एंड टेक की बुकलेट है जिसमें आपको साइंस एंड टेक के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया और बाकी भी जो टॉपिक्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी और आपके और भी जैसे डिफेंस, ये सब आपके इसमें सारे कवर किए हुए हैं। मुझे ढूँढ-ढूँढ के पढ़ना पड़ रहा था लेकिन अब मैं इस बुक को रेफ़र कर सकती हूँ। और उसके बाद साइंस के लिए जो आपके बेसिक्स जो आते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वो भी साथ ही इसमें दिया गया है। तो एक पूरा आपका पूरे साइंस एंड टेक के लिए और जनरल साइंस के लिए आपका ये पूरा एक बुकलेट हो गई है कि आप इससे सब कुछ अपना कवर कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से इन्होंने दिया गया है जितना हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं फॉर साइंस एंड टेक और जनरल साइंस। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेबल देकर और डायग्राम से भी आपको अच्छे से समझाया हुआ है। मैंने भी ये ढूंढ ढूंढ कर पढ़ा था रैमजेट एंड स्क्रैमजेट और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है इनका डिफरेंस और जितने टाइप ऑफ इंजन्स होते हैं सब अच्छे से सब कवर किया गया है। तो आप अच्छे से अपने साइंस एंड टेक के टॉपिक्स अच्छे से यहाँ से कवर कर सकते हैं। गाइस लास्ट मेरे पास यहाँ 2 बुकलेट्स हैं, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए पहले इंडियन पॉलिटी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स जो भी कंटेंट है यहाँ पर आपका बेसिक्स ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आपका जो भी टॉपिक्स है सारे आपके यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो हमारे पास पॉलिटी के लिए मोटी-मोटी बुक्स होती हैं, जो भी बुक आप फॉलो करते होंगे और डिफरेंट एनसीईआरटीज़ होती है, तो लास्ट टाइम पे हमें उनको रेफ़र करना बहुत मुश्किल होता है और अगर उनके नोट्स भी बनाने बैठोगे तो आपको हर लाइन ही इम्पोर्टेंट लगती है, तो नोट्स भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये छोटी-सी बुकलेट जो है पॉलिटी के लिए भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आप इसे एंड टाइम पर रिवाइज़ कर सकते हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए और यहाँ पर आपको डिफरेंट फ्लो चार्ट्स भी मिलेंगे और डिफरेंट इम्पोर्टेंट केसेस वगैरह जो है जो आपको हर जगह रैंडम मिलते हैं वो आपको यहाँ पर एक जगह मिल जाएंगे तो आप उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप यहाँ देख ही सकते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो केसेस हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो भी अच्छे से पॉइंट वाइज यहाँ पर दिए हुए हैं। नहीं तो हमें बुक्स में वो अलग अलग जगह रैंडम मिलते हैं तो आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स को रेफर कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर टेबल्स की फॉर्म में और पॉइंट वाइज मिल जाएगी जिसको आप अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट एंड लास्ट बुकलेट मेरे पास यहाँ है ये इकोनॉमी की बुकलेट और ये भी रिवीजन नोट्स के फॉर्म में है। मैं आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, पार्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल पॉलिसी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक्सटर्नल सेक्टर बैंकिंग सिस्टम, ये जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सब कवर किए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ भी आपको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में और जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपकी होती हैं, इकोनॉमी में टर्म्स का काफ़ी रोल है आपको अच्छे से उसको याद करने में पढ़ने में। तो जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं वो सब आपको यहाँ पर अच्छे से दी हुई है और आपको अच्छे से टेबल्स के थ्रू कंपेयर कर करके अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप इकोनॉमी के लिए आप ये रिवीजन नोट्स रेफर कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लो चार्ट और टेबल्स की फॉर्म में अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि कहीं भी आपको कोई डाउट ना रहे, आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। So guys, this is the best revision source for your prelims focus preparation and this is your one stop solution for revision purpose. ये काफ़ी comprehensive and concise notes है. So guys, इन्होंने crisp and concise manner में आपका entire prelims static syllabus cover किया है
जिसमें इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज़ लाइक एनसीईआरटीज़ एंड स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह आपका सब कवर किया है, जिससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आपका रिवीजन करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। एंड गाइस यूपीएससी के चेंज होते पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द नीडेड सोर्सेज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये नोट्स सुने आईएएस की कोर टीम ने प्रिपेयर किए हैं और ये आपको वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। सो गाइस इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको ये 10 बुकलेट्स 2499 रुपीज़ में मिल रही है। डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज़ आप लोगों ने कंटेंट तो देख ही लिया है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है और मार्केट में पहले से भी यूपीएससी के लिए मटेरियल्स अवेलेबल है, लेकिन दिस इज़ टोटली डिफरेंट। मैंने प्रीलिम्स को फ़ोकस करने वाला ऐसा कोई मटेरियल मैंने तो नहीं देखा और प्रीलिम्स फ़ोकस्ड मटेरियल ये इसलिए अच्छा है कि आप 3-4 महीने में पूरा प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मुझे तो ये प्रीलिम्स फ़ोकस्ड अप्रोच काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं डेफ़िनेटली अपनी प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन में इनको इंक्लूड करने वाली हूँ और आप लोगों के लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इनको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और आप सुनिए आईएएस के सेंटर से भी या फिर अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से भी इनको परचेज़ कर सकते हैं। सो इनको ज़रूर कंसीडर करिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।